नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम टाइपिंग स्पीड टेस्टर कैसे बनाएंगे सी शार्प के अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो की तरफ। और अब हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे। इसके बाद हमें चूज करना है कंसोल ऐप को। अभी हमारे टेम्पलेट्स लोड हो रहे हैं। हमने कंसोल ऐप को चूज कर लिया है, उसके बाद हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। अब हमें देना है इसे कोई सा भी नाम, हम इसे दे देते हैं स्पीड टेस्टर। अब हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे और फिर हमसे ये पूछेगा कौन सा वर्जन सिलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है .NET 10। तो चलिए हम जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारा एक प्रोजेक्ट बेसिक सेटअप में रेडी होके हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे टाइपिंग स्पीड टेस्टर का कोड लिखना। तो दोस्तों, अब हमारा प्रोजेक्ट सेटअप होकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम स्पीड टेस्टर का कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें बताना है हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हम लिख देंगे console.writeline टाइपिंग स्पीड टेस्टर। तो दोस्तों, अभी हम जो स्टार्टिंग में एक यूजर को बताना रहता है कि भैया ये टाइपिंग स्पीड टेस्टर है, आपको इसके अंदर ये पर्टिकुलर सेंटेंस टाइप करना है, तब जाके हम आपकी जो भी स्पीड है उसको हम डिफाइन करेंगे कि आप कितनी जल्दी इस सेंटेंस को टाइप कर पा रहे हो। तो दोस्तों, वो हमने लिख दिया है। हमने ये क्या करा है, कंसोल में प्रिंट कर दिया कि टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट, और फिर हमने टेक्स्ट बता दिया। यहाँ पर दोस्तों मैं यूज कर रही हूँ आई एम लर्निंग सी शार्प प्रोग्रामिंग। इसकी जगह पर आप आपके कोई से भी पसंद का टेक्स्ट डाल सकते हैं। और हम ना इसे यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ताकि क्योंकि हमें आगे की जो कैलकुलेशंस है ना उनके लिए बहुत काम आएगा। स्ट्रिंग ओरिजिनल टेक्स्ट आई एम लर्निंग सी शार्प प्रोग्रामिंग। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूजर को बोलना है कि भैया तुम्हारी ये जो टाइपिंग स्पीड का टेस्ट है वो कब शुरू होगा, जब तुम कोई सी भी की प्रेस करोगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूजर को बोलते हैं कि प्रेस एनी की टू स्टार्ट। इसके बाद हम लिख देंगे console.readline, ताकि हम क्या ले सके, यूजर का इनपुट। यूजर कोई से भी की टाइप करेगा तो वो क्या हो जाएगी, वो हम मान लेंगे कि चलो अब भैया यूजर क्या है, टाइपिंग स्पीड टेस्ट देने के लिए तैयार है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक लाइब्रेरी है सी शार्प के अंदर उसके बारे में जानने वाले हैं, जो कि है system.diagnostic। तो दोस्तों मैं ना इससे पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लेती हूँ सिस्टम यूजिंग system.diagnostic। अब दोस्तों ये जो लाइब्रेरी है हमारी, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ये जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके अंदर हम स्पीड की टेस्टिंग कर रहे हैं कि कितनी फास्ट हम लिख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कितने ज्यादा वर्ड्स लिख पा रहे हैं, कितने ज्यादा लेटर्स टाइप कर पा रहे हैं, तो हमें इसके अंदर टाइम नोट करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो जैसे कि हमारे पास रियल वर्ल्ड में स्टॉप वॉच होती है, टाइमर होता है, वॉचेस होती है। तो सी शार्प के अंदर हमें कोई भी अगर टाइम को मेजर करना हो ना कि कब टाइम शुरू हुआ, कब हमें टाइम रोकना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यूजिंग system.diagnostic। ये हमें क्या देती है, हमें स्टॉप वॉच प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम स्टार्ट का टाइम और एंड का टाइम ट्रैक कर सके और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर यूजर कोई भी की प्रेस करेगा तो हम क्या मान लेंगे कि यूजर ने अब टाइपिंग टेस्ट देना शुरू कर दिया है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले लगाएंगे एक स्टॉप वॉच। अब दोस्तों मैंने स्टॉप वॉच टाइमर करके एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है स्टॉप वॉच क्लास का टाइमर, न्यू स्टॉप वॉच। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कर दूंगी इसको शुरू, टाइमर डॉट स्टार्ट। अब यहाँ से दोस्तों जैसे यूजर कुछ भी की प्रेस करेगा तो टाइम कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग इनपुट लेंगे और जो भी हमें यूजर इनपुट देगा
उसको हम किस में स्टोर कर लेंगे, स्ट्रिंग इनपुट टेक्स्ट के अंदर। और फिर हम क्या कर देंगे, टाइमर डॉट स्टॉप। जैसे ही यूजर अपना इनपुट डाल देगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टाइम को रोक देंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमारा मेन बारी आती है कि हमें इसके थ्रू बताना है कि यूजर ने कितनी जल्दी टाइप करा, यूजर की एक्यूरेसी कितनी थी, यूजर ने कितने वर्ड्स टाइप करे पर मिनट के अंदर। तो चलिए हम उस चीज का लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं कि यूजर ने कितना टाइम लिया है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, डबल सेकेंड इज इक्वल्स टू टाइमर डॉट elapsed इज इक्वल्स टू डॉट टोटल सेकेंड। अब इसका मतलब क्या रहता है दोस्तों कि ये जो सेकेंड्स है ना, ये क्या स्टोर कर रहा है, ये वेरिएबल की जो टाइमर है, ये जो हमने टाइमर ऑब्जेक्ट बनाया था, क्या स्टोर कर रहा था, ये टाइम स्टोर कर रहा था कि कब यूजर ने शुरुआत करी थी और कब यूजर ने खत्म करा। तो उसमें कितने सेकेंड से, उस टाइम फ्रेम में जो भी टाइम था उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके इसके अंदर स्टोर कर लो। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे प्रिंट। अब दोस्तों हमने ये तो बता दिया है कि यूजर ने कितना टाइम लिया है उसको टाइप करने के लिए। अब हमें ये भी बताना है कि उतने टाइम में यूजर ने कितने वर्ड्स टाइप करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे वेरिएबल इन वर्ड, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट डॉट लेंथ। अब देखिए दोस्तों, ये इनपुट टेक्स्ट क्या है, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है, मतलब यूजर जो भी टाइप कर रहा है, एक्स वाई जेड जो भी उसने टाइप करा है, हम क्या करेंगे उसको बाय स्पेस स्प्लिट कर देंगे। मतलब कि जैसे मैं आपको ना इसे बताती हूँ यहाँ पर कमेंट आउट करके। जैसे कि यूजर ने लिख दिया कि आई एम लर्निंग, ठीक है। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर सबके बीच में एक स्पेस आ रही है। तो देखिए ये एक पर्टिकुलर आई एक वर्ड है, एम एक पर्टिकुलर वर्ड है, लर्निंग एक पर्टिकुलर वर्ड है। तो ये क्या है, ये स्पेस के थ्रू ना इन सारी इनको अलग कर रहा है वर्ड्स को। और फिर जितने भी वर्ड्स रहेंगे ना, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर 3 लिखे, तो ये इसके अंदर क्या स्टोर कर लेगा, इनकी लेंथ स्टोर कर लेगा कि कितने ज्यादा वर्ड्स लिखे हैं यूजर ने, उसका जो भी अमाउंट है या जो भी नंबर है उसको क्या कर लो, स्टोर कर लो। तो इस केस में यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, 3। तो उसी प्रकार से आप जो भी इनपुट दोगे वो यहाँ पर एज अ कितने काउंट है आपके वर्ड का वजह स्टोर हो जाएगा। और इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, वर्ड्स पर मिनट, मतलब आपने 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स टाइप करें। तो हम लिख देते डबल। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने WPM लिखा है इसका फुल फॉर्म है वर्ड्स पर मिनट। तो मतलब कि अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्ड्स डिवाइडेड बाय सेकेंड इनटू 60। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है कि जितने भी वर्ड्स है वो पर मिनट हम कितने टाइप कर रहे हैं वो कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। और इसे हम स्टोर कर रहे हैं डबल WPM नाम के वेरिएबल के अंदर। और हम इसे प्रिंट करके बताएंगे यूजर को कि तुमने कितने वर्ड्स टाइप करे पर मिनट पे। अब दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एक्यूरेसी फाइंड करना। तो एक्यूरेसी का जो लॉजिक है ना वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम उसका कोड लिखना शुरू करते हैं। अब एक्यूरेसी का दोस्तों क्या मतलब होता है कि जो हमने यूजर को इनपुट दिया है, जैसे कि हमने यूजर से यहाँ पर बोला है कि आई एम लर्निंग सी शार्प प्रोग्रामिंग, ठीक है, तुम्हें ये टाइप करना है जितनी जल्दी हो सके। और यूजर एग्जैक्टली वो कितने अच्छे से टाइप कर पा रहा है। अब सोचिए दोस्तों कि यहाँ पर तो वो लिखा है, पर यूजर ने अगर ऐसा टाइप कर दिया तो आई एम लर्न सी। अब दोस्तों आप देखिए ये और ये, इसके अंदर आप देखिए ना कि यूजर ने कितने एक्यूरेटली टाइप करा है, कौन कौन से लेटर्स मिल रहे हैं, आई एम और सी। और ये लर्न और लर्निंग क्या मैच हो रहे हैं, नहीं, मतलब कि यूजर ने क्या करा है, पूरा सही से नहीं लिखा है। तो इससे क्या करेंगे, हम एक्यूरेसी फाइंड आउट करेंगे कि जो हमने यूजर को ओरिजिनली दिया था टेक्स्ट, उससे उसने कितना अच्छा लिखा है, उसके बराबर लिखा है या फिर उसने कुछ ब्लंडर्स करे, कुछ मिस्टेक करी है। तो चलिए दोस्तों हम एक्यूरेसी का लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें फाइंड आउट करना है कि यूजर ने कितना सही लिखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना देंगे इन करेक्टेड कैरेक्टर या करेक्ट कैच। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इतना इसके मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, इस पे जरा CORR लिखते हैं। हाँ, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बताना है मिनिमम लेंथ, इंट मिन लेंथ
इज इक्वल्स टू ये। अब दोस्तों आप सोचोगे कि यहाँ पर ये मिन लेंथ लगाने का जरूरत क्या है। अब आप ऐसे सोचिए दोस्तों कि हमने तो यूजर से बोला था कि तुम्हें बस इतना ही टाइप करना है। अब आप सोचिए अगर यूजर ने बस 4 ही शब्द टाइप करे तो अब हम इसको इस पूरी स्ट्रिंग से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर तो वो हमें क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। अगर आप सोचिए अगर मैं इस 4 के बाद यहाँ पर तो कुछ 5वां कैरेक्टर ही नहीं है ना, तो अगर मैं इसको 5वीं किसी चीज से कंपेयर करने जाऊँ तो ये तो भैया गलत हो जाएगा ना। बोलेगा भैया 5वीं पोजीशन पे तो कुछ लिखा ही नहीं है यूजर ने। और सपोज दैट यूजर ने कुछ ज्यादा ही लिख दिया, GH अपन कुछ भी रैंडम लिख देते, ठीक है। तो अब सोचिए इसने इसकी लेंथ से जो हमने इनपुट दिया था उससे कुछ ज्यादा ही लिख दिया है, तो उस केस में क्या होगा, तो भी हमें एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी इसकी लेंथ तो बस 6 कैरेक्टर्स तक की थी। कितने? हाँ 6 कैरेक्टर, 6 वर्ड्स तक की थी, और यूजर ने 6 वर्ड से ज्यादा लिख दिए। पर हमें तो कंपेयर करना है बस 6 वर्ड तक ही। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मिन लेंथ। मतलब कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है और जो इनपुट दे रहा है यूजर, उन दोनों में से जो मिनिमम हो ना बस उससे कंपेयर करो, ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए। हम एक फिक्स लेंथ तक ही उसे कंपेयर करें। अब हमें क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे फॉर लूप। अब इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि 0th इंडेक्स से लेकर जो भी मिनिमम लेंथ है और फिर एक एक बढ़ाते जाओ, और फिर क्या करो, जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है जो हमने यूजर को बोला था कि ये टाइप करो और जो यूजर ने एक्चुअल में टाइप करा है उनको कंपेयर करो, क्या वो दोनों बराबर हैं। अगर वो वर्ड्स बराबर है तो क्या करो, करेक्ट कैच में एक प्रेस कर दो, एक इंक्रीमेंट कर दो। और अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पर ही क्या होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, देखिए अगर हमने पहले आई और आई को कंपेयर करा है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, उसमें एक इंक्रीमेंट हो गया। अभी हमारा काउंट हो गया करेक्टेड कैरेक्टर का 1। एम और एम ये दोनों भी बराबर है, अब क्या हो गया हमारा करेक्ट कैरेक्टर्स का काउंट 2। और देखिए अब क्या आ गया, लर्निंग और लर्न, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो अब क्या हो गया, इस केस में हमारा काउंट नहीं बढ़ेगा। सी बराबर है, शार्प बराबर है, प्रोग्रामिंग भी बराबर है। तो अब आप देखिए हमारा करेक्टेड कैरेक्टर्स का काउंट क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह से हमने बताया कि यूजर ने कितने सही लेटर्स या कितने सही वर्ड्स टाइप करें। अब हम क्या करेंगे, हम एक्यूरेसी का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, सिंपल सा है कि जितना यूजर ने करेक्ट करा है डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने करेक्ट होने चाहिए थे, वो किसके बराबर है, हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर, इंटू 100। अब हम इसे प्रिंट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कंसोल डॉट रीड की। अब दोस्तों कंसोल डॉट रीड की हम इसलिए लिखना है क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जब तक यूजर कोई की नहीं दबाता है ना तब तक वो हमें रिजल्ट डिस्प्ले होता रहेगा, वो प्रोग्राम चलता रहेगा। तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम को हम इमीडिएटली स्टॉप नहीं करेंगे, हम यूजर का वेट करेंगे कि वो कुछ इनपुट दे, तब जाके हमारा प्रोग्राम खत्म होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे सेव कर देते हैं और रन करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा प्रोग्राम अब रन हो गया है। तो चलिए अब हम कोई भी की प्रेस करते हैं ताकि जो हमारी स्पीड टेस्टर है वो शुरू हो जाए। अब मैं एंटर की दबा देती हूँ और मैं फटाफट से इसको लिखती हूँ, आई एम लर्निंग सी शार्प प्रोग्रामिंग। अब मैं जैसे कोई दूसरी की प्रेस करूंगी, देखिए इसने मुझे पूरा रिजल्ट प्रिंट करके दे दिया है। और दोस्तों अभी हमने कंसोल डॉट रीड की लिख दिया था, इसलिए जब तक मैं कोई की नहीं दबाऊंगी हमारे प्रोग्राम एंड नहीं होगा, ये अभी यहीं पर रुक गया है। तो देखिए इसने क्या बता दिया, मुझे लगे 13 सेकंड इसको पूरे को टाइप करने में। वर्ड्स पर मिनट, मैं 1 मिनट में कितने लिख रही हूँ, 26 वर्ड्स लिख रही हूँ, और मेरी एक्यूरेसी है 100%। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कितने सिंपली, कितने बेसिक कोड के थ्रू सी शार्प में एक स्पीड टेस्टर बना दिया है। और इसका कोड दोस्तों मैं आपको अपने गिटहब पेज पर शेयर कर दूंगी और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर भी इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज हमने देखा कि हम कैसे बना सकते हैं टाइपिंग स्पीड टेस्टर यूजिंग सी शार्प।